Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining a chapter about safety rules. In this chapter you will learn be safe at school, playground, home, road and what is first aid. Which of the following action is safe or unsafe? Right below them. Unsafe. कभी भी चलती बस से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। सेफ क्योंकि आप ध्यान से खेल रहे हैं। ये भी सेफ, आप लाइन बनाकर बस में चढ़ रहे हैं। और ये अनसेफ, कभी भी किसी को कोई भी चीज फेंक कर नहीं मारनी चाहिए। नाउ बी सेफ। एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस एंड इन हरी। जब भी हम लापरवाही करते हैं या जल्दीबाजी करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। दे कैन टेक प्लेस एट वन प्लेस और एनी टाइम। कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और हमें बहुत ज्यादा बैडली इंजर्ड कर सकते हैं। इसीलिए हमें और लंबे समय तक हमारा वो घाव नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें हेल्दी रहने के लिए सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट। अगर हम सावधान रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। नेवर टच अ पर्सन हु इज हिट बाय एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी को करंट लग रहा है तो आप उसको जाकर मत छुइए। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। सेफ्टी रूल्स हमें स्कूल में, घरों में, पार्क में, प्लेग्राउंड में, रोड पे हर जगह फॉलो करने चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सके। बी सेफ एट होम। घर में आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे? हमेशा जब खेलेंगे तो टेबल पे और बेड पे कभी भी जंप नहीं करेंगे। कभी भी साबुन को, शैम्पू को टॉयलेट की जमीन पर नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई उस पर फिसल के ना गिर जाए। जितने भी नुकीले ऑब्जेक्ट हैं, चाकू, सुई, ब्लेड, कैंची, इनसे नहीं खेलेंगे। अगर आप छत पर पतंग उड़ा रहे हैं तो ध्यान से उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे। अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं या गलती से खा ली है तो किसी बड़े को बताएंगे। माचिस को नहीं जलाएंगे, गैस, स्टोव और पटाखों से दूर रहेंगे। कभी भी जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो एक दूसरे को ना धक्का मारेंगे, ना किसी को अपनी तरफ खींचेंगे। बी सेफ एट स्कूल। स्कूल में होंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन स्कूल, इज आवर सेकेंड होम। हम अपना ज्यादा समय स्कूलों में बिताते हैं और स्कूल हमारा दूसरा घर है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो फ्यू सिंपल सेफ्टी रूल्स। कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इंजर्ड नहीं होंगे। डू नॉट हिट एनी वन एंड थ्रो एनीथिंग। कभी किसी को ना मारे और कुछ ना फेंके किसी के ऊपर। स्कूल में शार्पन ऑब्जेक्ट, ब्लेड का यूज ना करें। पेंसिल शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज करें। कभी भी डेस्क पर ना चढ़े, नहीं तो आप उससे गिरकर आपको चोट लग सकती है। कभी किसी को धक्का ना मारे। स्कूल के किसी इक्विपमेंट से ना खेले, उसे केयरफुली हैंडल करें। कभी भी खिड़कियों पे, दरवाजों पे ना लटके, नहीं तो उसका कांच टूटकर आपको लग सकता है। बी सेफ ऑन रोड। देखिए, सीढ़ियों पे अगर भागेंगे तो गिर जाएंगे, किसी को धक्का देंगे तो भी गिर जाएगा, किसी को कोई चीज फेंक के मारेंगे तो उसे लग सकती है। अगर आराम से वॉक करके चलेंगे तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। बी सेफ ऑन रोड। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। लेफ्ट साइड पे हमेशा फुटपाथ पर चलिए। कभी भी चलती बस से हाथ या से बाहर मत निकालिए। जब आप साइकिल चला रहे हैं तो लेफ्ट साइड पर चलाइए। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो किसी बड़े के साथ करें। डू नॉट गेट ऑफ एयर मूविंग बस। चलती बस से कभी मत उतरिए, ना चढ़िए। कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करिए। रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से करिए। सड़क पे कभी मत खेलिए। अगर आपका रोड बिजी है जिसे आपने क्रॉस करना है तो सबवे का यूज करें रोड क्रॉस करने के लिए। जैसे देखिए, ये लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं फुटपाथ पे, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हैं। जब ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रोक रहा है तब रोड क्रॉस करें और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करें। नाउ बी सेफ ऑन प्लेग्राउंड। जब प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे? अपने दोस्तों को कभी धक्का मत मारिए खेलते हुए। जब आप खेल रहे हैं तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करिए। अपने शू लेसेस को प्रॉपरली टाई करें। अगर शू लेस खुले हैं तो आपके पैर के नीचे दबकर आप गिर सकते हैं। इसीलिए कभी भी शू लेसेस खुले ना छोड़े। और अगर जो सैंडल और चप्पल पहन रहे हैं
वो भी स्लिपरी नहीं होने चाहिए ताकि आप फिसल ना जाएं। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग, झूले पर अपनी बारी आने का इंतजार करिए। डू नॉट नियर थ्रोनी एजेस और बार्बर्ड वायर, कभी भी कांटेदार झाड़ियों के पास या खुली तारों के पास मत खेलिए। अब आप क्या करें, आपको काइट फ्लाई करनी है तो उसे ओपन ग्राउंड में ही फ्लाई करिए। नाउ फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। द फर्स्ट हेल्प दैट इंजर्ड पर्सन, फर्स्ट एड का मतलब होता है किसी घायल व्यक्ति की मदद करना जब तक आप उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, यानी एक घायल व्यक्ति की मदद करना जब तक आप उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे, वो कहलाता है प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एड टिप्स दैट यू कैन फॉलो, फर्स्ट एड टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलवेज कीप फर्स्ट एड किट इन योर व्हीकल, आप जिस सवारी में जा रहे हैं उसमें फर्स्ट एड किट बनाइए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, व्हीकल्स में भी होनी चाहिए और आपके घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में, हर जगह पे एक छोटी सी फर्स्ट एड किट बना के रखिए जिसमें बैंडेज होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए, डेटॉल, सेवलॉन, थर्मामीटर होनी चाहिए, कुछ सेफ्टी पिन्स होने चाहिए, पट्टी होनी चाहिए और कुछ बुखार खांसी जुकाम की 2-4 दवाइयां। डू नॉट गेट फ्राइटेंड ऑन सीन एक्सीडेंट बाय क्लेम, क्या करेंगे अगर आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो उसे देख के घबराएंगे नहीं, शांत रहेंगे। मेक द पर्सन लाई डाउन ऑन सिट ऑन रिलैक्स पोजीशन, जिसको चोट लगी है उसे या तो आराम से बिठा देंगे या लेटा देंगे। रब आइज ऑन क्लोथ, एक कपड़े में बर्फ लपेट के उसकी सिकाई करेंगे जहां पे उसे चोट लगी है। डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड एज लूज, अगर कहीं से खून बह रहा है तो उस खून को साफ करके सेवलॉन या डेटॉल से उस पर पट्टी बांधेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। क्लीन द वुंड विद एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक लोशन से उसके जख्म को साफ करेंगे। कूल अ बर्न विद वाटर टिल स्टॉप हर्टिंग, अगर आप जल गए हैं तो ठंडे पानी में हाथ डालेंगे या बहते हुए नल के पीछे हाथ रखेंगे जब तक आपके हाथ को ठंडक ना मिले। कॉल द डॉक्टर और एन एडल्ट, किसी बड़े को बुलाएंगे या फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। Now keywords, electrical appliances, any gadget that run on electricity, zebra crossing, road crossing with a black or white lines, subway, the underground passage, Baneta road for people on foot to cross the road, frightened, afraid or worried. Now quick recap. Accident happen when we careless or in a hurry. We must remember and follow safety rules. Safety rules help us stand other avoid accident. After accident, the first help that injured person that is called first aid. Clean the wound with the antiseptic lotion. Now practice time. Stick right to the correct option. Accident mostly happen because of carelessness. It is dangerous to play with knife. We should walk on footpath. Red light says stop. Now question B, filling in the blanks. Do not jump over a gate. We must remember and follow safety rules. Follow the dash carefully. Safety rules. We should not play with a knife. We should not play with the electric plug. Now question C, write T for true and F for false. One should not run on wet floor. True. Safety measures can help us to be safe. True. We should play on the road. False. First aid is the immediate help given to injured person. It is true. Always use a sharpener to sharpen your pencil. It is also true. Now question D, match the following. Yellow light says to wait. Cause of injury in the kitchen, gas stove. Rules to be followed to prevent accident, safety rules. Black and white rod strip on the road, zebra crossing. Underground passage to cross the road is subway.
I hope you will understand this chapter. Now, rest of the exercise, do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.